गुड इवनिंग बच्चों, मैं विवेकानंद चतुर्वेदी, कक्षा 12वीं, विषय रसायन विज्ञान। हम लोग अपना पहला अध्याय ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। इससे पहले हम लोगों ने कई सारे टॉपिक को पढ़े। इसमें ठोस क्या होता है, ठोस का वर्गीकरण, उसके प्रकार, उनकी संरचना कैसे होती है, क्रिस्टल निर्माण उनके कैसे होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में मैंने अध्ययन कराया था आपको, हम लोगों ने सीखा था। इधर हम लोग वीडियो नहीं देख पा रहे थे कुछ समस्या से। अब आप लोगों को प्रतिदिन मिलेगा। अब हम लोग अपने अध्याय के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि जो मैं बताया था आपको द्रव्य के बारे में, पदार्थ के बारे में, कि वह छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। उस अवयवी कण को कैसे हम मिलाते हैं तो संरचनाएं बनती हैं, यानी उन अवयवी कणों को व्यवस्थित करने का क्रम क्या होना चाहिए, किस क्रम से उन्हें व्यवस्थित करने पर हमें संरचनाएं प्राप्त होंगी। तो ये आज का टॉपिक है हमारा कि निविड संकुलित संरचना, यानी उन्हीं अवयवी कणों को व्यवस्थित करने का जो क्रम है, उस क्रम से हमें किस प्रकार की संरचनाएं प्राप्त होती हैं। तो ये जो संरचना है बच्चों, ये आपको त्रिविमीय संरचना प्राप्त होती है। यहाँ लिखा मैंने त्रिविमीय संरचना। त्रिविमीय का मतलब है कि ये आपको एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय, ये तीन प्रारूपों में मिलता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में एक विमीय और द्विविमीय, यानी एक विमा में जो निविड संकुलन होता है, संरचना होती है, और द्विविमा में जो निविड संकुलन और संरचना होती है। फिर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे त्रिविमीय के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं एक बीमा में निविड संकुलन। यहाँ पे लिखा हुआ है एक बीमा में निविड संकुलन। तो बच्चों, इसमें अवयवी कण जो होते हैं उसको मैंने एक गोले के रूप में बनाया है, जिससे चित्र सही दिखे आपको और समझ में आए। तो एक गोला बराबर, जैसे कि मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं कि एक गोला एक अवयवी कण के बराबर है, इस संरचनाओं में भी और इसमें भी। इस तरह का जो भी मैं एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय आपको बताऊंगा, उसमें एक गोला एक अवयवी कण के बराबर है। तो एक बीमा में निविड संकुलन जो होता है, तो इसकी केवल एकमात्र विधि होती है जिससे हम इन जो है अवयवी कणों को व्यवस्थित कर सकते हैं। और वो व्यवस्था क्रम इस प्रकार होगा कि जब हम अवयवी कणों को व्यवस्थित करेंगे तो वो एक दूसरे को आपस में स्पर्श करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने ये अवयवी कणों को एक के बाद एक क्रम में लगा रखा है। यानी कि जो मैं केवल एक विधि की बात कर रहा हूँ यही है। आप इसको या तो ऐसे रो वाइज क्षैतिज दिशा में और या तो ऐसे ऊर्ध्वाधर दिशा में, इन दोनों दिशाओं में ही आप इसे ऐसे रख सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई भी क्रम, कोई भी व्यवस्था क्रम नहीं बनता। तो एक बीमा निविड संकुलन में केवल एक विधि होती है जो अवयवी कणों को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में व्यवस्थित किया जाता है। और इस विधि में अवयवी कण क्या होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श किए हुए अपनी व्यवस्था क्रम संरचना में बनाते हैं। तो ये बात रही एक बीमी की। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है उप सह संयोजन संख्या। मैं उप सह संयोजन संख्या के बारे में आपको बताऊं। जैसे देखिए, ये एक संरचना है, इसमें आप इस गोले को ले लीजिए। अब इसके इस तरफ और इस तरफ, यानी आसपास जितने भी गोले उसे स्पर्श करेंगे, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उप सह संयोजन संख्या। यानी कि एक अवयवी कण अपने आसपास के जितने अवयवी कणों से उस निविड संरचना में स्पर्श होता है, टच करता है, उन सारी संख्या को हम क्या कहते हैं, उप सह संयोजन संख्या। यानी किसी भी निविड संकुलन में एक अवयवी कण अपने आसपास के जितने अवयवी कण से स्पर्श होता है। तो एक बीमी में आप किसी भी गोले को उठा के देखेंगे तो आपको एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में, ऊर्ध्वाधर दिशा में देखेंगे तो एक ऊपर एक नीचे, ये दो आपको मिलेंगे। तो उप सह संयोजन संख्या क्या होती है,
एक विमीय के लिए 2 होती है। यानी एक विमीय में हम केवल इसे एक प्रकार से बना सकते हैं, क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में। और उप सहसंयोजन संख्या की बात करें तो यह कितनी होती है? 2। अब हम बात करें द्विविमा में निविड़ संकुलन, तो इसकी बच्चों 2 विधियां होती हैं। इसमें अवयवी कणों को हम 2 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहली विधि। ये देखिए जैसा लिखा है, पहला मैंने ये और ये दूसरा। पहले में हम देखते हैं कि हमने अवयवी कणों को एक के बाद एक उसी क्रम में लगा दिया। अब चूंकि ये द्विविमीय है तो हमें एक लेयर और अवयवी कणों को लगाना है। तो उन अवयवी कणों को हमने क्या करा, जस्ट एक के नीचे एक, एक के नीचे एक को क्या करा, व्यवस्थित कर दिया। फिर तीसरी रेखा में मैंने फिर उसी क्रम में रखा। यानी कि इसमें आप देख रहे हैं कि अवयवी कणों को जब हम उनके दोनों लेयर को, ये पहली लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, यानी पहली बीमा ये दूसरी बीमा, तो जब हम इनको व्यवस्थित करेंगे तो पहली बीमा में जिस तरह के अवयवी कण व्यवस्थित हैं उसी तरह दूसरी बीमा में भी सभी अवयवी कण समान रूप से संरेखित हैं, व्यवस्थित हैं। यानी कि अगर हम पहले प्रकार के बीमा की संरचना को ए टाइप माने तो बी वाला भी क्या है, बिल्कुल उसी समान है। तो ए भी टाइप है, ये भी ए टाइप है, ये भी। यानी कि इसमें हमें ए डॉट डॉट इसी प्रकार की निविड़ संरचना क्या होगी, प्राप्त होगी। अब आइए इसमें एक, जैसे मैंने ये डॉट लगा रखा है, इसको आप देखें तो ये अपने आसपास के ये 1 2 3 4, अगर हम इसको सेंटर मान लें तो ये जो है 1 2 3 4, ये 4 गोलों से स्पर्श करेगा। और उन चारों गोलों के केंद्र बिंदु को अगर आप आपस में मिलाएंगे तो वो एक वर्ग की संरचना प्राप्त होगी। इसीलिए इस द्विविमीय की इस पैटर्न को, इस संरचना निर्माण विधि को हम कहते हैं द्विविम में वर्ग निविड़ संकुलन। क्या कहते हैं? वर्ग निविड़ संकुलन। और चूंकि ये जो गोला है ये अपने आसपास के 4 गोलों से संपर्क में है, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी? 4। अब जो दूसरी विधि है उसमें हमें क्या करना है कि हम ए टाइप को तो अपना वैसे ही अरेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे। अब हमें क्या करना है कि जब हम दूसरा लेयर रखेंगे दूसरी बीमा को, तो हम एक गोले को छोड़ के यानी दूसरे गोले के स्पर्श से रखना शुरू करेंगे। फिर तीसरे में क्या करेंगे, पहले टाइप ए टाइप वाला रखेंगे, फिर उसके बाद एक गोले को स्पर्श करके, यानी एक में पूरी सतह रखेंगे, दूसरे में एक गोले को छोड़ के रखेंगे। तो अगर आप पहले को ए टाइप माने और दूसरे को बी, तो हर अल्टरनेट बीमा में आपको ए बी टाइप निविड़ संरचना क्या होगी, प्राप्त होगी। अब इसमें आप एक गोले को उठाएंगे तो इसे आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोलों से संपर्क में है। और सभी के केंद्र बिंदु को आप मिलाएंगे तो एक खटकोणीय संरचना, जैसे बेंजीन की संरचना होती है उस तरह से खटकोणीय संरचना प्राप्त होती है। इसीलिए इस संरचना का नाम है द्विविम में खटकोणीय संकुलन। यानी ये किस प्रकार का संकुलन है, खटकोणीय संकुलन। और चूंकि ये 6 गोलों से स्पर्श है, घिरा हुआ है, तो इसमें सहसंयोजन उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो इस तरह से आपने देखा कि एक बीमा में हमारे पास केवल क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में अवयवी कणों को व्यवस्थित करने की केवल एकमात्र विधि है, और द्विविमीय में हम 2 विधियों में व्यवस्थित कर सकते हैं। पहली विधि को वर्ग निविड़ संकुलन कहते हैं, जिसकी उप सहसंयोजन संख्या 4 होती है। दूसरी विधि में खटकोणीय संकुलन प्राप्त होता है, जिसमें उप सहसंयोजन संख्या 6 होती है, और एक विमीय में केवल 2 होती है। तो ये हम लोगों ने एक विमीय और द्विविमीय देखा। अगली वीडियो में हम देखेंगे त्रिविमीय संरचना के बारे में। तो आप इसे देखें, अध्ययन करें इसके बारे में, और इसे अपने नोट्स में भी लिखें। फिर अगले वीडियो में हम त्रिविमीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।